brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नदियों की महत्ता पर बरसों से लिखा पढ़ा जा रहा है। माना जाता है कि इसकी कोख से कई सभ्यताओं का जन्म हुआ। नदियों पर दावेदारी को लेकर विवाद भी हुए। ऐसा ही एक झगड़ा बरसों से चल रहा है जिसका नाम है कावेरी जल विवाद। कावेरी नदी जो कर्नाटक से जिसका उद्गम होता है, तमिलनाडु से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये विवाद करीब 150 बरस पुराना है, पर इसकी वजह से दक्षिण भारत के 2 राज्य रह रहकर एक दूसरे के सामने आते हैं। वही राज्य जहाँ से नदी गुजरती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसी विवाद के चलते आज पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुए। वजह तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में बुलाया गया कर्नाटक बंद। कई किसान और कन्नड़ा संगठनों की कॉल पर यह बंद बुलाया गया था। इस दौरान हुआ क्या? स्क्रीन पर दिख रही विंडो में आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें नजर आ रही हैं। कहीं रेल की पटरियों पर धरना, कहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेती दिख रही है। राज्य भर में दुकानें, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। कई जिलों में धारा 144 ट्रांसपोर्ट सुविधाएं बाधित। ये तस्वीर देखिए बेंगलुरु एयरपोर्ट से। आज तक की खबरों के मुताबिक 5 प्रदर्शनकारियों ने फ्लाइट की बुकिंग कराई। एयरपोर्ट के अंदर नारेबाजी का प्लान था, पर पुलिस को पहले भनक लग गई। पर पूरे हंगामे के चलते 44 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। पुलिस ने कन्नड़ समर्थक संगठनों के 200 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। ताज़ा प्रोटेस्ट की वजह एक बॉडी है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी CWMA। ये बॉडी आती है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन। काम कावेरी नदी के पानी को मैनेज करना। इस बॉडी ने बीते दिनों एक आदेश दिया कि कर्नाटक 15 दिनों तक तमिलनाडु को हर दिन 5000 क्यूसेक पानी रिलीज करेगा। 1 क्यूसेक यानी 1 क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड उर्फ 28.3 लीटर पानी प्रति सेकेंड। यानी ऑर्डर ये आया कि कर्नाटक तमिलनाडु के लिए रोज 1,41,000 लीटर पानी छोड़ेगा। कर्नाटक के किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां इसी फैसले का विरोध कर रही हैं। अब समझते हैं कि विवाद का उत्स क्या है। कावेरी के बेसिन में कर्नाटक का 32,000 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44,000 वर्ग किलोमीटर इलाका शामिल है। यानी इन दोनों ही राज्यों को सिंचाई के लिए कावेरी का पानी चाहिए और दोनों इसी वजह से लड़ते हैं। सबसे पहले 1881 में इस पर तकरार सामने आई जब तत्कालीन मैसूर राज्य ने कावेरी नदी पर एक बांध बनाने का फैसला किया और तत्कालीन मद्रास राज्य ने इस पर आपत्ति की। ब्रिटिश की मध्यस्थता के बाद काफ़ी साल बाद 1924 में एक समझौता हो पाया, लेकिन ये विवाद आज़ादी के पहले और बाद में भी जारी रहा। फिर आया साल 1990। साल की 2 जून को केंद्र सरकार ने एक ट्राइब्यूनल बना दिया। साल 1991 में इसने एक अंतरिम आदेश जारी किया कि कर्नाटक कावेरी के पानी का एक हिस्सा तमिलनाडु को देगा और ये भी तय किया गया कि हर महीने कितना पानी छोड़ा जाएगा। पर यह एक अंतरिम आदेश था, कोई स्थायी आदेश नहीं। जब ये केस चल रहा था तो सुनवाई में दोनों राज्यों ने कितना पानी मांगा ये जानिए। कर्नाटक ने मांगा 465 TMC और तमिलनाडु ने 562 TMC। TMC यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट और 1 TMC में आता है 11,000 क्यूसेक। और अभी हमने आपको क्यूसेक का हिसाब बताया था, गणित आप लगा सकते हैं। 2007 में ट्राइब्यूनल ने इस मामले पर अपना आखिरी फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि तमिलनाडु को 419 TMC पानी सालाना मिलना चाहिए, कर्नाटक को 270 TMC पानी। इसके बाद भी सब सुलझ नहीं सका। कर्नाटक पर आरोप लगते रहे कि वो तमिलनाडु को कम पानी रिलीज करता है और पानी देने का तात्पर्य कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु नीचे के हिस्से में है, तो कर्नाटक के पास पानी के फ्लो का कंट्रोल होता है। नदी पर बांध बने हैं तो कपाट जब तक पानी नहीं छोड़ेंगे तब तक ये असुविधा रहेगी। इस तरह के आरोप भी लगे हैं। साल 2016 में पानी की इस लड़ाई ने फिर जोर पकड़ा। अगस्त के महीने में तमिलनाडु ने कर्नाटक की ट्राइब्यूनल में शिकायत की और कहा कि पानी कम दिया गया। कर्नाटक ने बचाव में तर्क दिया कि बारिश पर्याप्त नहीं हुई इसलिए कम, रिजर्व में पानी नहीं तो कहां से दें। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस AM कानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने तब 16 फरवरी 2018 को फैसला सुनाया। इसके मुताबिक अब तमिलनाडु को 177.25 TMC पानी मिलेगा और कर्नाटक को 192 TMC पानी का फैसला। केरल को भी 30 TMC और पुदुचेरी को 7 TMC पानी आवंटित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए एक और महत्वपूर्ण बात कही थी। नदी का जल राष्ट्रीय संपत्ति है जिस पर किसी एक राज्य का अधिकार नहीं है और मुद्दा यही है। तमिलनाडु का कहना है कि आदेश आता है लेकिन हमारे हिस्से पानी नहीं आता, कर्नाटक ऊपर ही रोक लेता है। अब जब ये पानी छोड़ने का आदेश आया तो कर्नाटक से पानी जलकर तमिलनाडु पहुंचेगा और इस वजह से कर्नाटक के किसान और कन्नड़ा स्वाभिमान से जुड़े संगठन विरोध कर रहे हैं। ये तो विवाद का इतिहास हो गया। मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है? ट्राइब्यूनल के हालिया फैसले के बाद 15 दिन तक छोड़ने के फैसले के बाद कर्नाटक में नए सिरे से विवाद हो रहा है। इस विवाद पर राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं भाजपा का पक्ष। सांसद तेजस्वी सूर्या
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कावेरी का पानी तमिलनाडु को दे रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो बेंगलुरु के लोगों के पास पीने का पानी नहीं बचेगा। तेजस्वी ये भी बोले कि कर्नाटक सरकार CWMA के सामने अपना केस ठीक से पेश करने में असफल रही। सूर्या के बाद अब रुक करते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का। उन्होंने किसान संगठनों से मुलाकात की और सोशल प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आज कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। हमने अपने सभी तथ्य सबमिट किए। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ बैठक करूंगा। लीगल टीम से भी बात करूंगा कि क्या हम सबसे बड़ी कोर्ट में इस फैसले पर सवाल उठा सकते हैं और उनसे बात करने के बाद तय करेंगे कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। दोनों राज्य शांत रहें, ये बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर।